हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.1 का परिचय। सबसे पहले देखते हैं चर, जिन्हें वेरिएबल कहते हैं। इनका मान बदलता रहता है। चर कौन से होते हैं? देखो, एक्स, वाई, जेड, एस, यू और भी कुछ ऐसे ही वो चर होते हैं। इनका मान बदलता रहता है। अचर, जिन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं और इनका मान इस तरह होता है जैसे कि 2, 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, 9। ये सभी अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं फिर? बीजीय व्यंजक चर और अचर को मिलाने पर बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। जैसे 2x, 2y, y² ये सभी बीजीय व्यंजक हैं। y² + 2, x², x² + 2y, अंडर रूट 2x + 5, अंडर रूट x + 6। ये सभी बीजीय व्यंजक हैं। बहुपद, विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इन्हीं में से किसी विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। जिसे एक या एक से अधिक पद तथा चर की घात धनात्मक पूर्णांक होने पर उसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम एक पद होना चाहिए, एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो, तथा चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये एक बहुपद है क्योंकि इसकी घात, इसमें एक पद है और चर की घात एक है। ये भी एक बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात धनात्मक पूर्णांक है। ये भी एक चर है क्योंकि इसमें भी चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे ये भी y+2 भी एक बहुपद है। x² भी, x² + 2y भी, अंडर रूट 2 +x + 5 ये भी बहुपद है क्योंकि x की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर चर की घात धनात्मक पूर्णांक ना होकर 1/2 है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों के प्रकार। देखो, पदों की संख्या के आधार पर हम बहुपदों के प्रकार देखेंगे। एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पद बहुपद बोलेंगे। जैसे 2x, इसमें एक ही पद है। 2y, इसमें भी एक ही पद है। इसमें भी एक ही पद है। इसके अंदर दो पद हैं। x², इसके अंदर भी एक ही पद है और बाकी के अंदर दो दो पद हैं। तो
यह है एक पदी बहुपद। द्विपद बहुपद जिसके अंदर दो पद होते हैं उन्हें द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसे ये वाला y² + 2 कौन सा बहुपद है? द्विपद बहुपद है। x² + 2y, x² + 2y, इसमें भी दो पद हैं। √2x + 5, और इसके अंदर भी दो पद हैं। त्रिपद बहुपद वे बहुपद जिसके अंदर तीन पद हों तो उसे त्रिपद बोलेंगे। जैसे हम लिखते हैं x² + 2x + 3, तो इसके अंदर तीन पद हैं, 1 2 3, इसलिए इसे त्रिपद बहुपद बोलेंगे। एक और लिखते हैं y² + 2y + 6, तो इसके अंदर भी तीन पद हैं, इसलिए इसे त्रिपद बहुपद बोलेंगे। तो आपको पदों के आधार पर एक पद, द्विपद और तीन पद समझ में आ गया। चर किसे कहते हैं? चर का मान बदलता है, जबकि अचर का मान स्थिर रहता है। चर और अचर को मिलाने पर हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं, और बीजीय व्यंजकों में से विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। चलो इसके आगे और देखते हैं। परिचय के अंदर चलते हैं अगले पेज पर। इसमें पढ़ेंगे हम बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अपन यहाँ पर कुछ बहुपद लिखते हैं। जैसे पहला नंबर है 2 - x³, एक लिखा अपन ने x² + 2x, एक लिखते हैं 3x² + x⁻3, और लिखते हैं अपन 4x⁻4 + 2x + 1। इस ये वाले बहुपद की घात सबसे चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 3। इस बहुपद को बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसके अंदर जितनी अधिक घात होगी वो उतना ही उसकी, इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसमें भी चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसमें चर की घात 4 है तो इसे बोलेंगे चार घात बहुपद, और इसमें चर की घात अधिकतम 2 है तो इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, जिसके अंदर एक घात होती है चर की उसे बोलते हैं एक घात बहुपद, अर्थात रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं उसे? रेखिक बहुपद। तो जैसे ये है, इसमें चर की घात 1 है इसलिए इसे बोलेंगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, क्योंकि चर की घात 1 है मैक्सिमम। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद के अंदर मैक्सिमम चर की घात 2 होती है उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर चर की घात 3 है। ये भी द्विघात बहुपद नहीं है भाई, यहाँ पर 2 तो है लेकिन अधिकतम घात कितनी है इसके अंदर? 3 है। और ये भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर अधिकतम घात 4 है। तो द्विघात बहुपद कौन सा है? ये वाला, जिसकी अधिकतम घात क्या है? 2 है। x⁻2 + 2x, ये है द्विघात बहुपद। और उदाहरण लिखते हैं जैसे y² - 4, तो ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि इस बहुपद की जो चर है, जो वेरिएबल है, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है।
फिर चलते हैं त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे पहला, इसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 3 होगी उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे इस वाले में यहाँ पर बहुपद है 2 - x³ तो x की अधिकतम घात कितनी है? 3, इसलिए इसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। अगला बहुपद है 3 + x² + x की घात 3। इस बहुपद के अंदर भी हमें जो चर है हमारा x, उसकी अधिकतम घात कितनी मिली? हमें 3 मिली, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। इस वाले के अंदर देखें तो अधिकतम घात 4 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद नहीं है। तो हमें बहुपद की घात भी समझ में आ गई। जहां पर बहुपद की घात 1 होती है उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। बहुपद की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात यदि 2 है तो उसे कहेंगे द्विघात बहुपद, और चर की अधिकतम घात 3 है तो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। और इसी प्रकार हम बहुपद की घात देखकर लिख सकते हैं, किसी की 4 हो तो 4 घात बहुपद। चलो अब चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम बहुपद के शून्यंक, जो कि हमारी प्रश्नावली है बहुपद के शून्यंक। देखो बहुपद का शून्यंक क्या होता है? चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, अर्थात किसी चर का वह मान जो उस बहुपद का मान शून्य कर दे, उसी मान को बहुपद का शून्यंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी मान को बहुपद का शून्यंक कहा जाता है। जैसे एक बहुपद लेते हैं अपन, ये अपना बहुपद है, बहुपद को px से निरूपित करते हैं तो x + 2, ये हमारा बहुपद है और हमें इसका निकालना है शून्यंक। x की जगह पर ऐसा कौन सा मान रखें कि यहाँ पर हमें इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, तो हम करेंगे px के बराबर लिख देंगे 0, शून्य लिख देंगे, अर्थात x + 2 बराबर px का मान 0, x बराबर ये प्लस का 2 इधर आके माइनस के 2, तो बहुपद का शून्यंक क्या निकल कर आया? x बराबर -2, अर्थात x का मान 2 रखने पर इस बहुपद का जो मान है वो हमें शून्य प्राप्त होगा। जैसे x की जगह रख दो -2 + 2 बराबर 0। तो चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, तो यहां पर चर का क्या मान निकल कर आया? -2। ये क्या है? बहुपद का शून्यंक। तो इस बहुपद के लिए शून्यंक क्या है? शून्यंक है -2। इसी प्रकार और देखते हैं बहुपद एक px बराबर x² - 4, x² - 4, ये एक बहुपद है। इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं आपको। शून्यंक ज्ञात करने के लिए हम px बराबर 0 शून्य के बराबर रखते हैं, x - 4 बराबर 0, x² बराबर माइनस का 4 इधर होके होंगे प्लस के 4, x बराबर ये स्क्वायर इधर आके हो जाएगा रूट, यानी प्लस के भी 2 और माइनस के भी 2। इस बहुपद में 2 शून्यंक निकल कर आए। कितने शून्यंक निकल कर आए? 2, एक तो प्लस का 2 और एक बार माइनस का 2, अर्थात हम जब x बराबर या तो 2 रख दें या माइनस का 2 रख दें, हमें इस बहुपद का मान 0 ही प्राप्त होगा। जैसे करके देखते हैं, p2 पर 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 - 4 यानी कि 0। इसी प्रकार मान -2 रखेंगे तो भी -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर भी होता है 4, -4 - 4
4 माइनस 4 बराबर 0। इस बहुपद के लिए जो शून्यंक निकल कर आए वो क्या निकल कर आए, एक तो है 2 और दूसरा है -2। और इस वाले के लिए निकल कर आए थे -2। अब देखो आगे, बहुपद की घात और शून्यंकों की संख्या समान होती है। भाई इस बहुपद की घात क्या थी, यहां पर चर की घात अधिकतम 1 है, तो शून्यंक निकल कर आया 1। इस वाले बहुपद की जो घात है, कितने घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि है उसकी घात 2 है, तो शून्यंक भी निकल कर कितने आए, 2। इसलिए ये बात होती है कि बहुपद की जितनी घात होगी शून्यंकों की संख्या भी उतनी ही होगी, उतने ही शून्यंक निकल कर आते हैं या हमें प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब सीखें बहुपद के शून्यंकों का ज्यामिति अर्थ। ज्यामिति अर्थ देखो भाई, जैसे अपन ने पिछली बार एक बहुपद लिया पी एक्स एक्स बराबर 2, एक्स प्लस 2 सॉरी, जिसका शून्यंक निकल कर आया था अपने पास एक्स बराबर -2, जो कि हमारा शून्यंक था। तो जब हम इस बहुपद का ग्राफ खींचेंगे ना, तो ये एक्स अक्ष को -2 बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। या ये ग्राफ जितने शून्यंक होते हैं, इसका एक शून्यंक है, तो एक जगह ही एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा या टच करेगा। यदि शून्यंक एक से अधिक होते हैं, 2 शून्यंक होते हैं, तो एक्स अक्ष को 2 जगह टच करते हैं। जैसे इसका ग्राफ खींचे हम, तो इसे पी एक्स को लिखते हैं वाई बराबर एक्स प्लस 2। एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर वाई का मान निकालते हैं, तो वाई बराबर एक्स की जगह 0 प्लस 2, यानी क्या निकल कर आया, वाई बराबर 2। यानी अपने पास जो बिंदु निकल कर आया वो है 0 और 2। एक बार वाई 0 लिख लेते हैं, वाई बराबर 0 पर वाई का मान 0 रखते हैं इसके अंदर, तो 0 बराबर एक्स प्लस 2, यानी एक्स का जो मान निकल कर आया वो आया -2। तो यहां पर जो बिंदु बना वो क्या बना भाई, एक्स की जगह -2 और वाई की जगह 0। चलो इसे खींचते हैं अपन ग्राफ पर। ये ग्राफ का है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक है 0 0। यहां मान लेते हैं +1 और ये +2, ठीक है। एक्स अक्ष है ये, और ये वाला है वाई अक्ष। इस साइड होंगे -1, -2, -3। ये वाई अक्ष 1 2 3, और ये 1 -2 -3। देखो अपने पास जो पहला बिंदु है वो एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पर 2, एक्स अक्ष पर 0 वाई अक्ष पर 2, एक्स अक्ष पर 0 वाई अक्ष पर 2, यानी ये वाला बिंदु। इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो हैं 0 और 2। दूसरा बिंदु निकला था अपना एक्स पर -2 और वाई पर 0, यानी ये वाला बिंदु। और इस बिंदु के निर्देशांक है -2 और 0। इन्हें मिलाते हैं तो ग्राफ बनेगा अपना कुछ इस प्रकार से। अब देखो इसका शून्यंक कितना है, 1 -2। तो जितने एक्स अक्ष पर काटते हैं ना ग्राफ, उतने ही होते हैं शून्यंक। तो ये वाला ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है या एक बिंदु पर टच करता है, इसलिए इस ग्राफ के लिए, इस बहुपद के लिए शून्यंक की संख्या होगी 1। कितने शून्यंक होंगे, 1 शून्यंक की संख्या 1 होगी। अब चलते हैं अगले पेज पर, जिस पर
प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण एक ही है। प्रश्नावली 2.1 में उदाहरण एक है, जिसको देखते हैं। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। कुछ ग्राफ दे रखे हैं। प्रत्येक आकृति y बराबर px यानी बहुपद, जहां px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ये बहुपदों के ग्राफ है, जैसे अपन ने खींचे थे अभी। ग्राफ में से प्रत्येक के लिए px शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो भाई, मैंने क्या कहा था? शून्यंकों की संख्या को क्या होती है? एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार टच करेगा वो उसके शून्यंकों की संख्या होती है। तो पहले क्वेश्चन में देखें तो शून्यंकों की संख्या कितनी? ग्राफ एक जगह टच कर रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए होगी शून्यंकों की संख्या एक। क्या होगी शून्यंकों की संख्या? एक। क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए देखें। जो ये बहुपद है उसका ग्राफ इस प्रकार से खींचा गया है कि ये एक्स अक्ष को दो जगह टच करती है, एक तो इस जगह और एक इस जगह। इसका मतलब इसमें कितने शून्यंक हैं? शून्यंकों की संख्या कितनी है? दो है। शून्यंकों की संख्या इसके लिए दो है। इसमें देखें, ये वाला जो ग्राफ है बहुपद का ग्राफ, ये तीन जगह टच कर रहा है। एक्स अक्ष को तीन जगह टच कर रहा है, यानी इसके में ग्राफ में एक्स के तीन मानों पर पाई का मान 0 है, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या 3 है। इसमें देखें, ये रेखा एक्स अक्ष को एक जगह टच करती है, यानी एक्स अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यंकों की संख्या 1 है। यहां पर भी एक्स अक्ष को एक जगह टच करती है, इसलिए शून्यंकों की संख्या होगी 1। इसमें देखें तो 1 2 3 4 चार जगह टच कर रही है, तो शून्यंकों की संख्या 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। वही क्वेश्चन जो कि उदाहरण में था। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और यही क्वेश्चन है इसके अंदर। किसी बहुपद px के लिए ypx का ग्राफ नीचे खींचा गया है। कई बहुपदों के ग्राफ खींचे गए हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों की संख्या बताइए। क्या बताना है हमें? प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों की संख्या। देखो, पहले ग्राफ के लिए शून्यंकों की संख्या देखें तो यहां पर ये एक्स अक्ष को काटता ही नहीं है या टच भी नहीं करता, तो शून्यंकों की संख्या इसके लिए कितनी होगी? शून्यंकों की संख्या होगी इसके लिए 0। इस बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इसके लिए शून्यंकों की संख्या होगी शून्यंकों की संख्या होगी 1। यहां पर ये तीन जगह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो शून्यंकों की संख्या होगी 3। और ये वाला ग्राफ दो जगह काटता है, सॉरी, तो शून्यंकों की संख्या होगी 2। और ये ग्राफ 1 2 3 4 चार जगह प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यंकों की संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। और क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 3 तीन जगह टच हो रहा है, तो शून्यंकों की संख्या होगी 3। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने प्रश्नावली 2.1 का परिचय और उदाहरण संख्या 1 और प्रश्न संख्या 1 करी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का परिचय और क्वेश्चन उदाहरण।
धन्यवाद दोस्त।